अभी तक हमने जो लैब्स देखी हैं, इससे पहले की 3 जो लैब्स हैं उसमें हमारा फोकस था कि हम ट्रैक्ड फाइल्स को स्टैश कर रहे थे। और ट्रैक और अनट्रैक के बीच में पहले तो अपन ऑफिस कंसेप्ट को समझ लेते हैं। हमने एक फ़ाइल बनाई। चलो बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू कर रहे हैं। गिट इनिट किया है। गिट इनिट करने के बाद हमने एक फ़ाइल बनाई। ठीक है, फाइल बनाने के बाद अगर हमने उसे स्टेज नहीं किया है तो वो क्या रहेगी, अनट्रैक्ड रहेगी। ठीक है, अनट्रैक्ड रहेगी। पर अगर हम उस फाइल को गिट ऐड करके स्टेज करते हैं और स्टेज करने के बाद गिट कमिट कर देते हैं तो वो फाइल अब क्या है, ट्रैक्ड है और कमिटेड है, दोनों है। ऑलराइट, अब अगली बार इस फाइल को जो मैं कमिट कर चुका हूँ ऑलरेडी, इसको मैं मॉडिफिकेशन करता हूँ तो क्या होगा, तो ये अभी भी अब मॉडिफिकेशन कहाँ रखे हुए हैं, इसके वर्किंग ट्री में रखे हुए हैं, मतलब वर्किंग एरिया में रखे हुए हैं। ऑलराइट, स्टेज नहीं किए हैं। तब ये क्या स्टेटस है इस फाइल का, तब भी ट्रैक्ड ही है। अनट्रैक तभी होती है, रहती है, जब तक कि एक भी बार इसे स्टेज नहीं किया गया है, कमिट नहीं किया गया है। पर जैसे ही हमने एक बार उसे स्टेज कर दिया तो वो अनट्रैक नहीं रहती। तो राइट, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अनट्रैक और ट्रैक के बीच में फ़र्क क्या होता है। एनी फाइल विच इज़ मॉडिफाइड आफ्टर कमिटिंग विल रिमेन ट्रैक्ड। ठीक है, तो फ़र्क यहाँ पर है। और इसी चीज़ को हम कंसेप्ट को इस लेसन में देखेंगे। क्या देखेंगे कि अगर हमारे पास एक फाइल है जो कि अनट्रैक्ड पड़ी हुई है और जब हम गिट स्टैश चलाते हैं तो अनट्रैक्ड वाले जो चेंजेस हैं वो स्टैश के अंदर नहीं जाते हैं। ठीक है, और उनको लाने का क्या तरीका है, क्या स्पेशल चीज़ करनी पड़ती है उन्हें स्टैश कराने के लिए, वो भी हम इस लेसन में देखेंगे। ओके, चलिए गिट, यहाँ पर हमारा गिट बैश आ गया है और गिट ब्रांच करके अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये मेरे को ब्लैंक दिखाएगा। क्यों? क्योंकि हमने अभी कुछ कमिट नहीं किया है। राइट, इवन दो यहाँ पर प्रॉम्प्ट में मेरे को मेन दिखा रहा है पर यहाँ पर कुछ नहीं कमिट किया है, इसलिए ऐसा दिखा रहा है। तो लेसन ऑब्जेक्टिव यहाँ पर आ गए हैं आपके। अगेन एज यूजुअल वीडियो को, लेसन के वीडियो को पॉज करके इन पे बार नज़र डाल लेना, बाकी तो मैं बता ही रहा हूँ। तो स्टेप नंबर 1 पे चलते हैं और यहाँ पर गिट इनिट हो चुका है। यहाँ पर मैं एको x इज इक्वल टू 5 करके फाइल 1.txt में मैंने इसको डाल दिया। ठीक है, तो अभी अगर स्थिति में करूँगा, स्टेटस करूँगा तो एक क्वेश्चन मार्क दिखाता है इस कंडीशन में, राइट, कि अनट्रैक्ड है। और यहाँ पर गिट ऐड करके डॉट कर दिया, मतलब जितनी भी हैं उनको कर दिया जाए स्टेज। ठीक है, तो ये मैंने स्टेज भी कर लिया। तो अगेन गिट स्टेटस हाइफन एस करके यहाँ पर दिखा दिया, तो ये ऐसा दिखाता है। ये स्टेप 1 को जो लेसन प्लान में दिखाया गया है, ये शॉर्ट में दिखाया गया है। ये जो मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ ये ज़्यादा है। लेसन प्लान इस तरीके से बनाया गया है क्योंकि ये चीज़ें हम बहुत डिटेल में पहले के लेसन में अच्छे से कर चुके हैं, तो इसलिए बार बार लेसन प्लान में डालने का मतलब नहीं है। ओके, तो ये हो गया। अब इसको मैंने यहाँ पर गिट कमिट कर दिया। और से मैं बोल रहा हूँ कमिट 1 एडिंग ट्रैक्ड फाइल, ऐसा करके मैंने बोल दिया, वैसे समझाने के लिए बोल दिया है। तो ये चला गया। ऑलराइट, अभी कितनी ब्रांच है हमारे पास, सिर्फ एक ही ब्रांच है, तो हमने देख लिया यहाँ पर आ गई है। स्टेप नंबर 2 करके देख लेते हैं, जहाँ पर हमें अब बोला गया है कि ये तो आपका स्टेबल कोड था, अब आप फीचर डेवलपमेंट करो और ब्रांच 1 पे करो। तो हम चले गए, फीचर ब्रांच बना ली जिसको नाम दिया ब्रांच 1, ऐसे चले गए। और जब अब इस ब्रांच पे हैं तो हमने वेरीफाई कर लिया, ऐसा दिख रहा है। अब इस पे हमने इस फाइल को मॉडिफाई किया, हमने काम करना शुरू किया जिसमें हमें फाइल 1 को मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। फाइल 1.txt के अंदर हमने ये मॉडिफिकेशन कर दिया। राइट, ओके,
ऑफ कोर्स राइट, ये बहुत सिंपल एग्जांपल से मैं बता रहा हूँ। जब आप रियल प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो आपके कोड में कॉम्प्लिकेटेड कोड होगा, सोफिस्टिकेटेड कोड होगा, पर इस कोर्स का कंसेप्ट है गिट सिखाना। इट्स का कवर ये नहीं कर रहा कि कौन सी लैंग्वेज यूज होनी है, क्या है, ठीक है। तो दैट इज नॉट द इंटेंशन एंड दैट्स व्हाई आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन द गिट कंसेप्ट, गिट के कंसेप्ट पे फोकस कर रहा हूँ। तो ये हो गया है। इसको स्टेप नंबर 4 पे फाइल 1.txt में ये चेंज गया कि नहीं गया ये हम चेक कर लेते हैं। ये चला गया है, तो ये क्या हो गया, ये अब अगर मैं गिट स्टेटस -s करूंगा तो क्या दिखाएगा, ये मॉडिफाइड दिखाएगा वर्किंग एरिया में। तो यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। पहला कॉलम होता है स्टेजिंग एरिया का, दूसरा कॉलम होता है वर्किंग डायरेक्टरी या वर्किंग एरिया का, वर्किंग ट्री का बोलो, ठीक है। फाइल 1.txt दिखा रहा है, ओके। इस स्थिति में ये है। अब स्थिति में मैं एक और क्या कर रहा हूँ, अनट्रैक फाइल बनाने के लिए एक नया यहाँ पर स्टेप नंबर 5 पे एक को b=6 कर रहा हूँ और इसे मैं फाइल 2.txt में डाल रहा हूँ। जब मैं गिट स्टेटस -s करूंगा तो यहाँ पर मेरे को दो एंट्री दिखेंगी। एक दिखेगी फाइल 1.txt जो कि बिल्कुल ऐसी ही दिखेगी, यहाँ पर m दिखाएगा, और फाइल 2.txt के लिए दो क्वेश्चन मार्क दिखाएगा, मीन कि अनट्रैक्ड है, ठीक है। तो ये दिखा दिया। अब इस स्थिति में अगर मैं क्या कर रहा हूँ, स्टैश करता हूँ, तो फाइल 1 के जो अनकमिटेड चेंजेस हैं, अनकमिटेड चेंज में क्या गया था फाइल 1 के अंदर, कहाँ पर क्या गया था, ये y=10, वो स्टैश हो जाएगा, और जो हमारी अनट्रैक्ड फाइल है वो स्टैश नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम चलते हैं और उसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। गिट स्टैश -m स्टैशिंग, और यहाँ पर जो भी मैसेज दे सकते हो, स्टैशिंग क्रिएटिंग अ स्टैश बोल देता हूँ यहाँ पर, राइट। जैसे यहाँ पर मैंने लेसन प्लान में दिया है तो मैं ऐसे भी वैसे ही रख देता हूँ, पर अगेन इट्स नॉट नेसेसरी, बट मैं कन्फ्यूजन अवॉइड करने के लिए वही दे रहा हूँ जो मैंने लेसन प्लान में डाला है, जिससे कि आगे जाके गिट स्टैश लिस्ट वगैरह करके दिखाऊँ तो ये मैसेज कॉन्ट्रडिक्ट ना करें कि हाँ लेसन प्लान में ये आ रहा है पर आपका ये दिखा रहा है, इसलिए ये दे रहा हूँ। गिट स्टैश मैंने ये किया, ये इसके अंदर चला गया, और मैं कैट फाइल 1.txt करके देखता हूँ तो वो सिर्फ x दिखाएगा, y नहीं आएगा। और इसके साथ साथ अगर मैं कैट फाइल .2txt करके देखता हूँ तो वो भी कंटेंट दिखाएगा, और गिट स्टेटस -s करूँगा तो मेरे को क्या दिखाएगा, सिर्फ फाइल 2 दिखाएगा, उसके हमने क्वेश्चन मार्क, और फाइल 1 का एंट्री नहीं दिखाएगा क्योंकि जो उसमें अनकमिटेड चेंजेस थे वो स्टैश हो गए हैं। ये आ गया, ओके। तो ये सब स्टेप नंबर 8 मैंने करके दिखा लिया, और स्टेप नंबर 9 भी कर लिया, 10 भी कर लिया। स्टेप नंबर 10 पे करके 11 पे देख लेते हैं, स्टैश लिस्ट। तो यहाँ पर हमें ऐसा दिख रहा है, और यहाँ पर हम इसको चेक कर लेते हैं, इसके कंटेंट को भी, स्टैश शो -p और क्या 0। तो इस स्टैश के अंदर क्या मॉडिफिकेशन किया है, वो है y=10 वाला प्लस के साथ ऐड है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गया। तो स्टेप नंबर 11 के बाद ये एक्स्ट्रा स्टेप मैंने यहाँ करके दिखा दिया, कंटेंट देख लिए। अब इसको वापस अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब क्या अज्यूम किया जा रहा है कि हम स्टैश सीख रहे हैं, पर स्टैश के पीछे रीज़न क्या था कि एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पे जाके काम करना था, ठीक है। तो बैकग्राउंड में आप अज्यूम कर लो कि आपने कर लिया है, और ब्रांच पे स्विच करा, उस पर काम कर लिया, और अब वापस ब्रांच पे आ गए हो और आके वापस कंटिन्यू कर रहे हो, इसलिए गिट स्टैश अप्लाई कर रहे हो। तो स्टेप नंबर 12 पे वो हो रहा है, गिट स्टैश अप्लाई 0। तो ये अप्लाई किया, और अप्लाई करने के बाद वापस फाइल 1.txt के अंदर वो आ गया है। फाइल 2.txt को तो छेड़ा भी नहीं था, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं दिखना चाहिए। और यहाँ पर हमारा क्या बोलते हैं, गिट स्टेटस में वापस वो दिखाना चाहिए, 2 लाइनें
फाइल 1.txt के लिए मॉडिफाइड दिखाना चाहिए और फाइल 2.txt के लिए अनट्रैक दिखाना चाहिए, दिखा रहा है। और ये हमारी गिट स्टैश लिस्ट अभी भी दिखाएगी वो एंट्री, राइट, क्योंकि हमने उसको स्टैश से अप्लाई कर दिया है, स्टैश को जो बनाया था उसको डिलीट नहीं किया, वो अभी वहाँ पर सेफ सिक्योर्ड है, ये आ गया, ठीक है। और ये मैंने स्टेप नंबर 13 करके दिखा दिया है, स्टेप नंबर 14 भी करके दिखा दिया है, 15 भी करके दिखा दिया है। और अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो नया स्टेप है वहाँ पर वो सीखेंगे और करेंगे, एक नया स्टैश बनाएंगे जिसमें अब हम क्या करेंगे, जो स्टैश जो मॉडिफाइड कंटेंट था, ट्रैक्ड कंटेंट था, उसके साथ साथ जो हमारा अनट्रैक्ड कंटेंट था फाइल 2 का, वो भी स्टैश हो जाए। और उसके लिए हमारे पास गिट स्टैश में एक नया फ्लैग देंगे जिसे बोलेंगे -u, ठीक है। u सिग्निफाई करता है कि अनट्रैक्ड फाइल है, उसको भी हमें स्टैश कराना है। और मैसेज में यहाँ दे रहा हूँ स्टैशिंग बोथ ट्रैक्ड एंड अनट्रैक्ड कंटेंट्स, ये मैंने डाल दिया यहाँ पर मैसेज। तो यहाँ पर अब मेरा ये दूसरा स्टैश भी बन गया है। अब जब मैंने कर लिया है तो यहाँ पर मैं गिट स्टैश करके गिट स्टेटस करके देख लेता हूँ। तो यहाँ पर अब इस स्थिति में मेरे को ब्लैंक या नो आउटपुट मिलना चाहिए, तो वो देख लो, इसका ये इंडिकेशन ये हो गया है कि डेफिनेटली जो अपन करना चाह रहे थे अनट्रैक वाले को स्टैश करना, वो भी हो गया है, ठीक है। तो स्टेप नंबर 17 मैंने कर लिया है। अब आप यहाँ पर चाहें तो cat file1.txt और file2.txt को भी हम करके देख लेते हैं, तो दिखा देगा कि दोनों चीज़ें, सॉरी .txt, तो यहाँ पर ये एक और चीज़, अच्छी चीज़ समझने के लिए, क्योंकि हमारे पास क्या है यहाँ पर cat file.txt क्यों नहीं दिख रही, और मैं एरर भी करके दिखाता हूँ, नहीं दिखेगी। गुड थिंग दैट आई ब्रॉट इट अप यहाँ पर, क्योंकि वो अनट्रैक्ड थी और क्योंकि कभी कमिट नहीं हुआ था, तो पूरी फाइल 1 फाइल 2.txt पुट सेल्फ इज गॉन इनटू काय पे, हमारे स्टैश में चली गई, इसलिए वहाँ नहीं दिखा रही हो। ओके, तो यहाँ पर इनफैक्ट मैंने ये स्टेप 18 में कवर भी किया है, फाइल 1.txt ही दिखेगी। और इसका रीजन भी दिया है, फाइल 1.txt एग्जिस्ट बट ओनली x with x is equal to 5. File 2.txt is not seen as stashing an untracked file, removes it from the working डायरेक्टरी से हटा देते हैं, ठीक है, तो इसलिए हुआ। ओके, कैट हम करके देख चुके हैं, स्टेप नंबर 20 को करके देख लेते हैं। गिट स्टैश लिस्ट कमांड चलाते हैं तो हमारे पास 2 स्टैशेस हैं। और अब हम ये वाला जो स्टैश 0 का जो कंटेंट है उसको देख लेते हैं। स्टैश शो -p और 0 यहाँ पर देखा, तो यहाँ पर हमें क्या दिखा रहा है, जो आउटपुट है यहाँ पर स्टैश गिट स्टैश शो -p यहाँ पर दिखा रहा है हमें x इज इक्वल टू ये, और फाइल पूरी की पूरी बता रहा है यहाँ पर, ठीक है। इट हैज़ टू बी इंटरप्रेटेड करेक्टली, ध्यान से देखना कि फाइल 1.txt को यहाँ पर ये दिखाया y इज इक्वल टू 10 दिखा रहा है, और यहाँ पर आपका git stash shows -p display extract file diff only by default, ठीक है। एक और इसमें एडिशन है आपको समझने वाली बात, कि जब हम याला कमांड देते हैं git stash show -p 0, तो सिर्फ वो क्या दिखाएगा, आपको ट्रैक फाइल की डिटेल बताएगा। और आपको अनट्रैक फाइल के भी डिटेल देखनी है तो इस कमांड को थोड़ा मॉडिफाई करके -u करके 0 देना है, तो आपको दोनों ट्रैक्ड और अनट्रैक्ड दोनों चेंजेस दिखाएगा। तो यहाँ पर आ गए आपके दोनों चेंजेस। तो ये हो गया क्या, आपका फाइल 1.txt का कंटेंट, जो कि है y इक्वल टू 10 एडिशन, और यहाँ पर -u देने के कारण हमें अनट्रैक्ड वाला जो था वो भी डिफरेंस दिखा रहा है, b इज इक्वल टू 6 का, ठीक है। अब यहाँ पर वापस हम क्या करते हैं, स्टैश कर लिया है हमने, क्या किया अपन ने, ब्रांच स्विच करी, और ब्रांच स्विच करने के बाद मेन ब्रांच पे काम किया। ब्रांच काम करने के बाद अब हमें क्या करना है, वापस आना है यहाँ पर और
क्या करना है, अपने ब्रांच 1 पे जो भी काम था उसे कंटिन्यू करना है। तो कंटिन्यू करने के लिए हमें वो रिट्रीव करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, गेट स्टैश अप्लाई 0 करेंगे तो वो हो जाएगा। ओके, तो अप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर किया, तो अब जैसे ही किया तो हमारा गेट स्टेटस वो ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा, कि मतलब फाइल 1 जो है मॉडिफाइड दिखाना शुरू करेगी और फाइल 2 जो है वो अनट्रैक्ड दिखाना शुरू करेगी, दिखा रही है। कैट करके देखेंगे, पहले 1 मिनट एलएस करके देख लेते हैं। तो वापस 2 फाइल दिखेंगी अब, फाइल 1.txt और फाइल 2.txt। कैट फाइल 1.txt करके देखेंगे तो दोनों 2 एंट्री आएंगी, एक्स और वाई की। और फाइल 2.txt के अंदर करके देखेंगे तो ऑब्वियसली बी की वैल्यू आ जाएगी, बी इक्वल टू 6। ठीक है, तो यहाँ पर ये हुआ, रिस्टोर हो गई है। एलएस जब करके देखा और इसके अंदर कैट करके देख लिया है दोनों का अपन ने। तो यहाँ पर एक कंपैरिजन भी दिखाया गया है आपको कि जब आप गिट स्टैश करते हो तो सिर्फ क्या जाता है, स्टेप नंबर 27 की बात कर रहा हूँ। गिट स्टैश करते हो बिना फ्लैग -u के, तो सिर्फ ट्रैक्ड फाइल्स जो है वो ही स्टैश होती हैं। और अगर हमें अनट्रैक्ड फाइल्स को भी स्टैश कराना है तो हमें एक ऑप्शन एक्स्ट्रा फ्लैग के माध्यम से देना पड़ता है, -u। ठीक है, और सिमिलरली इसी चीज़ का कंसेप्ट उसमें भी अप्लाई होता है कि अगर हम किसी स्टैश के अंदर क्या रखा हुआ है उसे देखना चाहते हैं तो गिट स्टैश शो -p फॉलोड बाय द स्टैश नंबर अगर देते हैं तो वो सिर्फ ट्रैक्ड फाइल के बारे में बताएगा। पर अगर हमें उसके साथ साथ अनट्रैक्ड फाइल की भी डिटेल्स देखने उसी कमांड में, तो हमें गिट स्टैश शो -p फॉलोड बाय -u फॉलोड बाय स्टैश नंबर, ये पूरा कंप्लीट कमांड देना पड़ेगा। तब हमें स्टैश -u में के कारण हमें अनट्रैक्ड चेंजेस भी दिखेंगे। ओके, तो ये था हमारा इस लैब का पूरा जो आपको एक्सप्लेन करना चाहता था। ये पूरा लेसन समरी में भी मैंने बता दिया है, इसको आप यहाँ पर पॉज करके गो थ्रू कर लेना। ओके, ऑलराइट, तो इस लैब को मैं यहीं पे कंक्लूड करता हूँ और मैं आपको लेके चलता हूँ इनके एमसीक्यूज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, you modify file 1.txt, the file has already been committed earlier, and separately you create file 2.txt for the first time. After that you run git stash, which changes are saved in the stash. Question number 2, you run git status -s and get the output that is shown here. Next, you run git stash. After running git stash, you run git status -s again and get the following output. What does this output confirm? Question number 3. You want to stash both a modified tracked file and a newly created untracked file. Which command should you use? आप चाहते हो कि आप दोनों फाइल्स, पहली जो कि मॉडिफाइड ट्रैक्ड फाइल है उसको और साथ में एक नई बनाई हुई अनट्रैक्ड फाइल, दोनों को स्टैश करना चाहते हैं, तो किस कमांड को रन करने से ये दोनों स्टैश हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 4, आपको एक आउटपुट दिया है, एग्जामिन द फॉलोइंग। ये आउटपुट आपको मिला, ऑब्वियसली ये गिट स्टेटस -s का आउटपुट है। इसके बाद नेक्स्ट यू रन git stash -u and then again when you run git status -s you get a blank or no output. What can you infer from this? यहाँ पर जो आपको आउटपुट दिया गया है git status -s का, उसमें दिखा रहा है कि एक फाइल 1.txt मॉडिफाइड है और फाइल 2.txt अनट्रैक्ड है।
इस कंडीशन में जब आप git stash -u चलाते हो तो उसका स्टैश बनेगा, और उसके बंद करने के बाद जब आपने git status -s चलाया कमांड, तो टर्मिनल पे आपको कुछ भी आउटपुट नहीं मिला या ब्लैंक आउटपुट मिला। तो इससे आप क्या समझते हो? क्वेश्चन नंबर 5, ये एक आउटपुट दिया है आपको, गिट बैश में कुछ कमांड्स रन किए गए हैं, सीक्वेंस ऑफ कमांड्स हैं, और एंड में यहाँ पर लास्ट स्टेप में ls कमांड चलाया गया है और उसमें सिर्फ file1.txt दिख रही है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि why is file2.txt not listed in the output of ls command? ओके, क्वेश्चन नंबर 6, अगेन यहाँ पर एक आपको गिट बैश का सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स दिए हैं, कुछ आउटपुट दिया है, जैसे git status -s का आउटपुट दिया है, और लेटर ऑन git stash show -p का आउटपुट दिया गया है। तो क्वेश्चन ये है कि हैव अ लुक एट द फॉलोइंग गिट बैश स्निपेट, इस आउटपुट को देखो, और व्हेन यू रन git stash show -p, जब ये कमांड चलाया गया है तो why is file2.txt not seen, तो सिर्फ file1.txt के कंटेंट ही क्यों दिखा रहा है, file2.txt के क्यों नहीं दिखा रहा? ये सवाल का आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7, विच कमांड विल शो बोथ ट्रैक्ड एंड अनट्रैक्ड फाइल्स डिफ स्टोर्ड इन अ स्टैश, तो कौन से कमांड को रन करने से अपने को स्टैश के अंदर रखे हुए दोनों फाइल के कंटेंट दिखते हैं? तो एक तो होती है मॉडिफाइड और दूसरी अनमॉडिफाइड या अनट्रैक्ड फाइल, सॉरी नॉट अनमॉडिफाइड बट अनट्रैक्ड फाइल। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर फिर से आपको एक टर्मिनल का आउटपुट दिया गया है, कुछ स्टेप्स रन किए गए हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आउटपुट में आप देखो व्हाट डज लाइन न्यू लाइन मोड 100644 इन द फॉलोइंग स्निपेट इंडिकेट, तो जो आउटपुट दिया है टर्मिनल का गिट बैश का, उसमें वो ग्रीन में रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, इसको देख के क्या आप इन्फर कर सकते हो, क्या आप इससे निष्कर्ष निकाल सकते हो, ये सवाल पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9, यू अप्लाई अ स्टैश क्रिएटिंग यूजिंग गिट स्टैश, आप एक स्टैश बनाते हो कैसे? गिट स्टैश कमांड देके, जिसमें आप वाला जो ऑप्शन है -u वाला वो नहीं यूज कर रहे हो। इस कंडीशन में कौन सी फाइल रिस्टोर होंगी? तो सवाल फिर से बता देता हूँ, आपने पहले एक स्टैश बनाया था, स्टैश कैसे बनाया था? गिट स्टैश कमांड रन करके, जिसमें -u यूज नहीं किया था। उसके बाद बनाने के बाद आपने गिट उसी स्टैश को अप्लाई किया, तो कमांड क्वेश्चन पूछा है यू अप्लाई अ स्टैश, जो कि बनाया गया था यूजिंग गिट स्टैश विदाउट -u, तो इस कंडीशन में कौन सी फाइल रिस्टोर होगी? क्वेश्चन नंबर 10, यू अप्लाई अ स्टैश क्रिएटेड यूजिंग गिट स्टैश -u, विच फाइल्स आर रिस्टोर्ड? ये क्वेश्चन नंबर 9 का मॉडिफिकेशन है। वहाँ पर बोला गया था कि आप एक गिट स्टैश अप्लाई कर रहे हो, जो कि गिट स्टैश विदाउट -u का था। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि गिट स्टैश अप्लाई कर रहे हो, कौन सा स्टैश? जो कि बनाया गया था -u के साथ, तो कौन सी फाइल रिस्टोर होंगी? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पर अगेन एक स्निपेट दिया गया है गिट बैश का, आउटपुट कमांड्स रन किए हुए हैं। तो यहाँ पर बोला गया है हैव अ लुक एट द फॉलोइंग गिट बैश स्निपेट, और ये इसमें एंड में बोल रहा है आफ्टर अप्लाइंग अ स्टैश गिट स्टेटस -s शोज दिस, लास्ट में आपको दिखा रहा है, यहाँ पर क्या दिखा रहा है? गिट स्टेटस -s, इसमें file1 के आगे मॉडिफाइड दिखा रहा है file1.txt, और file2.txt के आगे क्वेश्चन मार्क दिखा रहा है। इसको आउटपुट को देख के आपको क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो, ये पूछा गया है सवाल। क्वेश्चन नंबर 12, you want to temporarily remove a newly created file without deleting it,
विच कमांड मस्ट बी यूज्ड। मतलब ये पूछा गया है कि एक नई बनाई फाइल है, तो नई बनाई है तो मतलब वो स्टेज भी नहीं हुई है और वो कमेंट भी नहीं हुई है, उसको बिना डिलीट किए हुए आप उसे टेम्परेली रिमूव करना चाहते हो, तो कौन से कमांड से ऐसा पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 13, विच स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू रिगार्डिंग गिट स्टैश। कौन सा इनमें से स्टेटमेंट हमेशा सही रहेगा गिट स्टैश के बारे में। क्वेश्चन नंबर 14, एक स्निपेट दिया है, इसमें पूछा गया है हैव अ लुक एट द फॉलोइंग स्निपेट एंड टेल विच स्टैश कंटेन्स file2.txt कंटेंट। अगेन ये पूरे स्टेप्स को देखो और यहाँ समझो कि जब file2.txt कौन से स्टैश में जा रही है, तो उसका आंसर आपको बताना है। और फाइनली द फाइनल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, which command is most reliable way to verify whether a stash contain untracked files। कौन से कमांड से हम वेरीफाई कर सकते हैं हमेशा कि आपके स्टैश के अंदर अनट्रैक्ड फाइल है कि नहीं। अब चलते हैं हम आंसर्स की तरफ। उम्मीद करता हूँ ये सब MCQs आपसे आसानी से बन गए होंगे। इस लेसन को यहीं कंक्लूड करता हूँ और मिलूँगा मैं आपसे अगले लेसन में।